multi cavity magnetron. Question: prove that in a multi cavity magnetron the required anode voltage Va obtain synchronism between the electron and AC field is given by Va is equal to Vh omega m plus n b square minus a square अपॉन टू b माइनस ओमेगा m प्लस n। ये अपने को प्रूफ करना है। मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन अपन इस इन ए मल्टी कैविटी, मल्टी मतलब अनेक, मल्टी कैविटी खूब सारी कैविटियाँ हैं। मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन let consider an electron is moving in covered path of radius r. Velocity v in the interacting space of magnetron. तीन प्रकार के फोर्स, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स काम करेगा और मल्टी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पर काम करेंगे। जैसे ये सर्कुलर है, ये अपने को यहाँ से यहाँ तक किसी भी, ये अपने सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ पर किसी रस्सी को चारों तरफ इसके सर्कुलर पाथ पे रोटेट करवाते हैं, रोटेशनल करवाते हैं, तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r यहाँ पर। ओके, और एक काम करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर E और यहाँ पर सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स। सो ऑन, इसको इस प्रकार लिखेंगे, सो ऑन दिस इलेक्ट्रॉन there are the three force. एक फोर्स का force due to
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये रहा, ई अपॉन आर, विपरीत दिशा में काम करेगा इसलिए नेगेटिव आया। सेकंड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू, इस पर लिखते हैं मैग्नेटिक, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा ई वी वेक्टर वी वेक्टर। थर्ड, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों के बीच में, इसके चारों तरफ रोटेट कराएंगे या घुमाएंगे तो इस पर एक काम करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इन तीनों को अपन लिख सकते हैं टू इन ए सर्कुलर orbit of radius r, the equation motion is given by, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों फोर्स और ये फोर्स और ये यहाँ से अपन फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी ये दोनों के बराबर होगा ई वी बी, ये वेक्टर। तो अपन इसको लिखेंगे एम वी स्क्वायर आर प्लस ई आर ई वी बी। इक्वेशन दे देते हैं इसको एक। अपन कैलकुलेशन करनी है सिर्फ अब, ई आर की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ ई आर, रेडियस आर है, वेलोसिटी वी है, इस पर दो प्रकार की रेडियस होंगी ए और बी। अपन लिखेंगे इसको लेट कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ, मतलब सिलेंड्रिकल है, जिसकी रेडियस एक ए दे रखी है, सराउंड बाई
any other cylinder of रेडियस p, एक रेडियस a और दूसरी p। लेट cylinder be charged by potential Va and outer cylinder is ground so in so in this case so in this boundary condition सर्टिफाइड। दो रेडियस ए और रेडियस बी जिसका पोटेंशियल वी ए अपन जो भी लिखा इसका मतलब हुआ कि ये अपने को सिलेंडर दे रखा है, सर्कुलर पाथ है, सिलेंड्रिकल है, दो दे रखे हैं, एक की रेडियस ए और इसकी रेडियस दे रखी है अपने को बी और वी ए यहाँ तक, बी को ग्राउंडेड किया गया है। ओके, एट इसकी कंडीशन हो गई फर्स्ट रेडियस आर ए, इसका पोटेंशियल होगा वी अपॉन वी ए। सेकेंड कंडीशन हो गई एट आर बराबर बी और वी बराबर 0 द लाप्लास। अब फाइनल बीएससी फाइनल में अपन लाप्लास इक्वेशन पढ़ी थी। लाप्लास इक्वेशन ये पढ़ी थी जैसे फोरम लाप्लास डेल स्क्वायर वी बराबर 0। अपन लिख सकते हैं इसको, यूँ भी पढ़ा था 1 H2 H3 डेल अपॉन U 1 H1 H3 अपॉन H1 डेल अपॉन डेल U1।
डेल 1/r, डेल डेल आएगा यहाँ पे, डेल डेल आर और डेल अपॉन डेल आर प्लस थीटा, डेल थीटा 1/r, डेल अपॉन डेल थीटा प्लस डेल जेड और डेल अपॉन डेल जेड v बराबर 0। ये अपन पहले पढ़ा था, इसको सीधा कंडीशन लगाएंगे, इसकी लाप्लास लिखेंगे, द लाप्लासियन इक्वेशन इन cylindrical coordinates 1/r, डेल अपॉन डेल आर और डेल v अपॉन डेल आर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर v, ये ग्राउंड की वजह से 0 है, डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल v डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। लेट v, इसको लिख सकते हैं अपन आगे, assumed as that cylinder is very large, potential is independent of थीटा एंड जेड, ये थीटा और जेड, वन अपॉन आर, डेल अपॉन डेल आर और डेल वी अपॉन डेल आर, ये आर है बराबर 0 और डेल अपॉन डेल आर ये हो गया डेल वी अपॉन डेल आर इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो अपन लिख सकते हैं इसको डेल वी अपॉन डेल आर 0। तो ये एक कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलन किया, ये कांस्टेंट समाकलन करके ये हो गया कांस्टेंट राशि। तो अपन इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट C1। अपन लिख सकते हैं इसका
मल्टीप्लाई इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो डेल वी अपॉन डेल आर, ये आर नीचे, तो सी वन अपॉन आर। अब इसका करेंगे अपन इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वी सी वन अपॉन आर, और ये डी आर है, इधर आ गया डी आर। ओके, तो इसका समाकलन किया वी वन सी वन log ई आर प्लस कांस्टेंट राशि C2, इसका समाकलन किया 1/r, इसका 1 log ई अपॉन आर होता है इक्वेशन, इसको देते हैं 2। अपन कंडीशन लगाई थी ये, इसमें ये कंडीशन आर इसकी वी और वी बराबर 0 इक्वेशन 2 में रखने, इक्वेशन 2, तो वी की वैल्यू 0 यानी 0 और C1 ऐसे log ई आर की जगह डायरेक्ट मैं वी लिख देता हूँ, पी प्लस C2, तो C2 की अपने को वैल्यू निकालनी है, तो C2 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, C1 log ई पी। कंडीशन फर्स्ट वाली लगाते हैं, आर ए वी अपॉन वी ए, एक कंडीशन ये हो गई और ये कंडीशन ये हो गई। ओके, V1 वी ए, वी की जगह C1 log ई ए, C1 log ई और P, वी ए C1 log ए माइनस कॉमन ले लेते हैं C1, इसमें ये कॉमन ले लिया, log ई बी और ये हो गया। ओके, वी ए C1 log के फॉर्मूले से अपन इसको लिख सकते हैं, एक log का फॉर्मूला होता है कि log ए और log बी, अपन इसको लिख सकते हैं log ई ए अपॉन बी, यहाँ इसको लिख देंगे C1 log ए अपॉन बी। अब C1 की वैल्यू अपने को C2 की वैल्यू ये रही, ओके, C1 की वैल्यू तो ये रही और C1 की वैल्यू और निकालेंगे इसके अंदर, तो C1 ये इसके नीचे आ जाएगा, तो वी ए इसको उठा के इसके नीचे लिए तो log ई ए अपॉन पी, ये दो वैल्यू आ गई और इक्वेशन कहाँ तक आ गई अपनी 2, इक्वेशन 2, इसको देते हैं इक्वेशन 3, इसको देते हैं 4th, आगे देखते हैं।
क्वेश्चन थर्ड, C2। ये क्वेश्चन दे रखा था ना, ये C2, C1 और C2। अपन इसमें गलती कर दिया, छोटी सी C2 की वैल्यू निकाला, यहाँ 0 रखा, C2 तो C2 इधर आया ना, तो ये C1 या C1 और आएगा, C1। ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, C1। ये C1 की वैल्यू निकाली, ये C1 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। ये इक्वेशन C1 की वैल्यू जो अपने मिस्टेक की, इस C1 में इसको रखेंगे। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड, ओके। एंड आगे देखते हैं, एंड अपन सीधा लिखेंगे इसको C2 माइनस तो दे रखा था VA अपॉन log EA अपॉन P, ये हो गया log E और ये हो गया P। इक्वेशन 5। अब इक्वेशन फोर्थ और 5, इक्वेशन फोर्थ ये रही, इक्वेशन 5, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 दे रखी है, इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 2। इसमें अपन ये वैल्यू रखते हैं, ओके। मैं लिखता हूँ उसको देखकर, इक्वेशन 2, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। ये मैंने लिखा V इक्वल टू C2, कहाँ गई 2 इक्वेशन, ये रही। C1 की वैल्यू रखा मैंने V1 VA अपॉन log EA अपॉन P, ओके। आगे देखते हैं, ये लिख दिया, ये log E और ये दे रखा है B है 2। ये रहा इक्वेशन। C2 की वैल्यू ये log C1, यहाँ log आएगा R, ये R दे रखा है, प्लस C2, एक C2 की वैल्यू और रखनी है अपने को। C2 की वैल्यू कहाँ पर है, ये C2 की वैल्यू, तो मैं लिख देता हूँ उसको कोष्टक माइनस में C1 log E और ये हो गया B, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। ये माइनस प्लस माइनस, तो अपन मैं लिख देता हूँ VA अपॉन log EA अपॉन B log ER माइनस, मैंने माइनस प्लस माइनस C1 log E और ये हो गया P, ये अपन इसको लिख सकते हैं V सॉल्यूशन, कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ और कुछ नहीं है, VA अपॉन
log e a अपॉन b। मैंने ये तो कॉमन ले लिया, देखो ये सेम है, कॉमन नहीं आएगा इसके अंदर, इस पर c1 की वैल्यू और रखनी पड़ेगी। ये कॉमन लेंगे फिर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ ही रख देता हूँ, इस पर रख दूँ यहीं कॉमन, पूरी लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ C1 की वैल्यू इसमें दिखा देता हूँ आपको, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे। ये C1 की वैल्यू ये रही V1, C1 VA log इक्वेशन 4 से, ये इक्वेशन 4 से C1 की वैल्यू रखेंगे। तो इन दोनों में डायरेक्ट मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इसलिए अपनी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इसे हम शॉर्ट प्रूफ करेंगे। इस पर log R अपने पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला, इस पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस VA C1 log A माइनस log E ये अप्लाई करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया है ये C1 की वैल्यू। अब एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हो, जब आप अपने नोट्स बनाओ तब। तो मैं लिखूँगा आगे इसको कॉमन लेके, log ये कॉमन ले लिया, log ये माइनस है, log E ये log के फॉर्मूले से लिखा है R अपॉन ये R और ये अपॉन B। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ ब्रैकेट में, इसे अच्छा लगे। इक्वेशन नंबर 6। ओके, आगे देखते हैं इसको। एक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एक रिलेशन होता है जो अपने को डायरेक्ट याद रखना है। जो रिलेशन होता है ई वेक्टर डेल और वी, ये रिलेशन याद रखना है क्योंकि अपने को प्रूव करना है। इसलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अपने प्रूफ को ध्यान में देकर ये क्वेश्चन छोटा करके सोल्व करना है। तो अपन लिखेंगे डी, डेल की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ई माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। सिर्फ अपन क्वेश्चन लिखे थे, ये वाला क्वेश्चन मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन, ये क्वेश्चन या 12 या 14 मार्क्स का पूछा जाता है सीधा डायरेक्ट। तो इसको प्रूफ करना है अपने को मल्टी कैविटी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई आर इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। अपन वी की वैल्यू ये रही, इसमें लिखेंगे डायरेक्ट। तो ई आर माइनस, सिर्फ कैलकुलेशन है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। वी ए मैंने कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ यहाँ से देखकर ये चीज़ें लिख रहा हूँ। log ई ए अपॉन बी log ई आर अपॉन बी। मैंने इसका सिर्फ डिफरेंशियल करना है और कुछ नहीं करूँगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये कांस्टेंट राशि है, ये बाहर आ जाएगी ये वाली। तो मैं लिखता हूँ डेल ई आर माइनस वी ए अपॉन log ई ए अपॉन पी। इसका डायरेक्ट करते हैं अवकलन। तो ये तो कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगी। और ये डेल अपॉन डेल आर, ये log की वैल्यू 1 अपॉन पी। तो एक बार पी का करेंगे तो ये हो जाएगा बी अपॉन आर इंटू
ये log r का होगा 1/r। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ई आर की वैल्यू आएगी -VA/r log A/p। ये r की वैल्यू ये रही। मैंने इसको बंद कर दिया। अपने को यही वैल्यू निकालनी थी। मैंने ये कैलकुलेशन में लिखा था अपने को ई आर की वैल्यू प्रूव करने के लिए ये कैलकुलेशन ऑफ ई आर ये निकालनी थी, तो मैंने ये लिख दिया। अब आगे ई आर की वैल्यू P/A, इस माइनस चिन्ह को करने के लिए अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि VA/r ये हो गया log E, इसको इससे करते हैं B, इसको B/A, इसका माइनस चिन्ह, इसको इक्वेशन दे देते हैं अपन 6 हो गई, ये होगी 7th। ओके, अब पुट द वैल्यू ऑफ ई आर इक्वेशन फर्स्ट पुट करना है। तब अपने को फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है इसकी देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है ये है ना, फर्स्ट mv² प्लस E/ER/V। इसमें ई आर की वैल्यू, ये ई आर की वैल्यू इसमें रखते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इक्वेशन में। तो अपन लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 7 लिखता हूँ मैं। पुट द वैल्यू ऑफ ई आर इन इक्वेशन फर्स्ट mv² r प्लस E mv²/r VA/r log E A/p इक्वल टू EVP। ओके, ये अपन इसको लिखेंगे। आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। आगे इसका कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। V² r प्लस ये क्या कर रहा है, ये V² m को मतलब इस पे मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये m है ना, ये नीचे आ जाएगा ना, इस पे नहीं लिखा तो ये मैंने यूँ लिख दिया m, ये लिख दिया VA/r log EB मैंने एक गलती कर दी कि मैंने माइनस वाला लिख दिया यहाँ पे। सिर्फ अपने को ये वाला लिखना है। ये इक्वेशन देख के लिख दिया मैं छोटी सी, इसको मैं B करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं A लिखता हूँ और यहाँ पे भी। ओके, तो P/A E ये m की वैल्यू यहाँ है तो यहाँ पर भी आएगी E/m V और P। ओके, फॉर सर्कुलर मोशन नाउ substituting n equal to E/m and omega E equal to V/r। ओके, इस पर प्रूव करने के लिए इक्वेशन इसमें अपन लिखेंगे इसको सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन में n फॉर सर्कुलर मोशन, ये ओमेगा वैल्यू V वेलोसिटी और r और नीटा
ई अपॉन आम ये होता है। इसको अपन डायरेक्ट अपन किस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो गया ओमेगा वी अपॉन आर की वैल्यू थी ओमेगा क्या है ओमेगा ई और वी बचा था। ओके ओमेगा ई वी बचा था प्लस नीटा ई अपॉन एम वी ए क्या है वी ए आर ई अपॉन बी अपॉन ए। आगे देखते हैं, मैं लिखता हूँ उसको नीटा वी ए अपॉन आर log ई बी अपॉन ए। नया कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। नीटा वो ही नीटा लिखा और वी बी। ओके ये बी है। अब नीटा एन अपन वैल्यू निकालना है वी की वैल्यू। ये वी एक वी ये रहा और एक वी ये रहा। तो इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये जाएगा इधर, तो मैं क्या लिखता हूँ डायरेक्ट एन वी ए अपॉन आर log ई बी अपॉन ए। ओके एन वी ए आर log ई बी अपॉन ए ये बराबर एन नीटा बी नीटा बी वी डायरेक्ट लिख देता हूँ। चलो एन पी वी, चलो डायरेक्ट नहीं एक स्टेप और लिख देते हैं ओमेगा ई अपॉन वी। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं एन वी ए आर log ई बी अपॉन ए। ओके वी कॉमन ले लिया तो ये बच गया एन पी माइनस ओमेगा ई। अब अपने को प्रूफ देखना है तो वी ए, अपने को वी ए की वैल्यू निकालनी है। वी ए क्योंकि अपन को प्रूफ देखना है, प्रूफ में क्या दे रखा है वी ए, और ये इस प्रकार से वैल्यू देखते हुए अपने को इसको सोल्व करना है। तो वी ए, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर वी ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वी ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो वी ए अपन लिखो उसके अंदर वी ए यहाँ, तो ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे। तो मैंने लिख दिया बी बी वी बी वी और ये आर आ गया यहाँ पर। ओके ये बच गया, ये भी ऊपर जाएगा तो ये हो गया log ई बी अपॉन ए माइनस ओमेगा, ये कहाँ गया ओमेगा ओमेगा ई अपॉन एन की वैल्यू सिर्फ नीचे आएगी, ये इधर नीटा वी आर वी आर वी आर log ई जाएगा ऊपर
ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। देखना इसमें अपन एक चीज़ लिखा है कि नीटा, सीधा नीटा की वैल्यू रख के, नीटा की वैल्यू नीटा ई अपॉन एम, ओके, ई अपॉन एम होता है। तो वी ओमेगा ई अपॉन एन, वी आर log ई बी अपॉन ए, ओके। ये इसको कोष्टक भी बंद कर देते हैं। तो वी ए बीटा ओमेगा ई की वैल्यू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। तो ओमेगा ई अपन लिखेंगे ओमेगा ई, देखो मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, ओमेगा ई बराबर वी अपॉन आर पहले पढ़ा था। तो वी ई, तो वी की वैल्यू ये, तो मैंने इसको इधर किया ओमेगा ई और आर इक्वल टू वी, ये वैल्यू ताकि वी की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो ओमेगा ई आर स्क्वायर, ओके लिख दिया मैंने, log बी अपॉन ए माइनस ओमेगा ई अपॉन नीटा एम, एक ओमेगा ओ और एक वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी काइफ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर log ई बी अपॉन ए। तो वी ए ओमेगा ई आर स्क्वायर ओमेगा ई आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर। तो ओमेगा ई आर स्क्वायर log ई बी अपॉन एक कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ बी बचेगा, माइनस ओमेगा ई ओमेगा एक ओमेगा तो बाहर गया, स्क्वायर है, ओमेगा ई बचा, यहाँ पे बचा नीटा, सिर्फ नीटा ही बचा। ये देखो इक्वेशन वी ए की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 8, इसको अपन बंद कर देते हैं जिसे थोड़ा सा अच्छा लगे, ओके। आगे देखते हैं बी अपॉन ए इज वेरी स्मॉल, अपन क्वेश्चन इसको वेरी स्मॉल लिखते हैं, बी अपॉन ए वेरी स्मॉल है, ओके। इज लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, इज वेरी स्मॉल। नाउ आगे लिखते हैं यूजिंग, अपन एक रिलेशन है उससे रिलेशन को लिखेंगे, तो अपन ऐसे अपने नोट्सों में एक अच्छा सुंदर पूरे नंबर आने के चांस इस प्रकार रहें, लिखें, हर चीज़ लिखेंगे तभी पूरे नंबर देने की वो रहेगी। तो इसका रिलेशन देखते हैं, log ई बी अपॉन ए, रिलेशन है, सीधा याद करना है, 2, इस पर अपन पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसको प्रूव करने के अंदर। बी एंड आर ए अपॉन पी बाई 2, ओके। सीधा प्रूव करेंगे तो वी
ए की वैल्यू लिखेंगे ओमेगा ई। मैंने अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है, इसलिए ये रिलेशन यूज किया है। ओमेगा ई, आर की वैल्यू मैं लिखता हूँ ए प्लस पी टू का होल स्क्वायर, तो ये टू दे रखा है, ये टू इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। ये बी मैंने लिखा माइनस ए बी अपॉन ए, बी माइनस ओमेगा ई अपॉन नीटा एन। ओमेगा वी ए की वैल्यू, ये बीटा ऐसे कैसे लिख दिया, सिर्फ इस पर फॉर्मूला इस पर लगाया है, आर की वैल्यू रखा है ओमेगा ई ए प्लस पी अपॉन टू का अपन ओमेगा ई होल स्क्वायर, देखना ये एक है, ओके, ये टू, ये टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर, दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर चार, तो ये एक तो कट जाएगा, ये कट गया, मान लो ये कट गया, तो बचेगा कितना, टू बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, इसको काटा मैंने तो ये बचा टू, ओके। और ये ए प्लस पी स्क्वायर, स्क्वायर है तो ए प्लस पी, अपन देखते हैं कि बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी, तो ये भी ए कट गया, बचेगा कितना, एक, तो ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये दो से कट गया, सिर्फ बचा बी माइनस ए, और मैंने ये लिख दिया ऐसे कैसा, ओमेगा ई अपॉन एन, ओके। तो वी ए ओमेगा ई अपॉन टू बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, मैं लिखता हूँ ऐसे, एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, वही यूज कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ओमेगा ई अपॉन एन, समीकरण नंबर 9। द एंगुलर, आगे देखते हैं, द, अब अपने को दो वैल्यू आ गई, इसको कोष्टक में बंद कर दे, सिर्फ अपने को प्रूफ पे ध्यान में रखते हुए आगे सोल्व करना है कि प्रूफ क्या पूछा है। को वी ए की वैल्यू, ये वी ए देखना है अपने को, ये यहाँ तक ओमेगा ई की वैल्यू, एक ट्रेवलिंग फॉर्म और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लगाएंगे इस पर, और टाइम t1 निकालेंगे, तब पे देखते हो आगे। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा ई travels around the integration space in time t1, time t1, angular frequency of electron omega e traveling around the interaction space in a time t1, omega e 2 पाई
ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी, तो अपन n काटना है तो n/t1, तो t1 की वैल्यू निकालना है t1 2 पाई n ओमेगा टी। मैं इक्वेशन 9 तक हो गई, इक्वेशन 10 दे देता हूँ। चलो इसको भी मैं यूँ अच्छा रखने के लिए बंद कर देता हूँ, आगे देखते हैं। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कैविटी इन एनोड। इसको लिखते हैं n क्या चीज है? वेयर n इज नंबर ऑफ कैविटी इन एनोड। फेज शिफ्ट देखते हैं। फेज शिफ्ट मतलब दो कैविटियों के बीच में अपने को बिटवीन दो कैविटी दे रखी हैं, उसके फेज शिफ्ट कितना है वो देखते हैं। फेज शिफ्ट कैसे लिखेंगे इसको? फेज शिफ्ट SIFT, शिफ्ट बिटवीन टू कैविटी इज गिवन बाय। जैसे टू कैविटी बीच में स्पेस कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये टू कैविटी ये दे रखा है, ये मान लो ये है, और मान लो ये एक कैविटी है, ये कैविटी है, और एक कैविटी ये दे रखी है। दो कैविटियाँ हैं, इन दोनों कैविटियों के ये बीच में 2 पाई m का अंतराल है। फेज शिफ्ट ओके, तो अपन लिख सकते हैं इसको 5m 2 पाई m एन। इक्वेशन नंबर 10 तक हो गया था, पहले कितने तक हो गया? ये हो गया 10 तक हो गया, 11th तक आते हैं इसके अंदर। 11th आगे देखते हैं। if we assumed that इलेक्ट्रॉन, AC फील्ड अपने क्वेश्चन में था, उसकी थ्योरी लिखेंगे। इफ वी assumed that इलेक्ट्रॉन हैज some direction of rotation h, the AC field assume that electron some direction of rotation at the field then the traveling electron phase difference DIEE or ENCE of कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपने नोट्सों में बोलकर भी बोल रहा हूँ वो लिख सकते हैं। ओमेगा m T1
phi m which must be integral multiply of 2 pi of 2 pi। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है। ओमेगा एम टी वन, इसमें कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओमेगा एम 2 पाई, कई स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो स्पेलिंग तो सही है, अभी कुछ सही हो तो मल्टीप्लाई एडजॉइंट ओमेगा एम टी वन 2 पाई ऑन एन। टी वन की वैल्यू अपन लिखा था पहले, क्या निकाली थी, ये टी वन की वैल्यू ये लिखता है, कहाँ है टी वन की वैल्यू, ओमेगा एम टी वन की वैल्यू लिखा 2 पाई अपॉन एन ओमेगा ई माइनस 2 पाई, ये लिखा मैंने 2 पाई एम अपॉन एन ओमेगा पाई अपॉन 2 पाई अपॉन एन 2 पाई एन ओमेगा एन अपॉन एन एन, ये 2 पाई से 2, देखो ना इसका कैलकुलेशन देखते हैं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, इसको 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 उड़ा देते हैं। अब कैलकुलेशन बहुत छोटी हो गई, ओमेगा ई ऑन एन एम अपॉन एन ओमेगा ई ओमेगा एम अपॉन एन एन प्लस एम अपॉन एन ओमेगा एम, ये लिखा डायरेक्ट ओमेगा एन अपॉन एन ओमेगा ई, इस सिर्फ बचा है इसके अंदर एन ओमेगा ई। अब अपने को ओमेगा ई की वैल्यू निकालनी है, ओमेगा ई की वैल्यू निकाला और इसको लिखा अपने को एन 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 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, एन एन प्लस ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एम। इक्वेशन नंबर 12 फोर हम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, 9th, और इक्वेशन 9th इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 5, 9th इक्वेशन इसमें नहीं है, इसके अंदर है 9th, ये इक्वेशन रखेंगे इसके अंदर। ओके, तो 9th इक्वेशन 9th और इक्वेशन 12th। ओके, ओमेगा ई, तो वी ए की वैल्यू देखिए 9th इक्वेशन ये रही, तो वी ए ओमेगा ई की वैल्यू रखेंगे, वी ए ओमेगा एम एन एम अपॉन एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन
टू बी माइनस ओमेगा एम अपॉन एन नीटा एन एन प्लस एम, ये अपने लिख दिया। ओके, ये तो प्रूफ हो गया, वी ए की वैल्यू रखा और ये तो अपने को प्रूफ करना था। कहाँ है अपना प्रूफ, देखते हैं। यही है, यही है ओमेगा एच, इसमें नहीं है, इसमें है ओमेगा एम, ओमेगा एम, ओमेगा एम अपॉन, देख तो ये रहा प्रूफ अपने का, ओमेगा एच, ये रहा प्रूफ, बी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा ई एन एन अपॉन एम। अब इसको, ये क्या चीज़ है, दिस चीज नाउ एज Hartree relation of Hartree condition of or ऑक्सीलेशन। ओके, इसको जानते हैं, दिस नाउ हार्ट्री रिलेशन ऑफ हार्ट्री कंडीशन ऑफ ऑक्सीलेशन। अपने को क्वेश्चन इस प्रकार भी पहुंच सकता है कि हार्ट्री रिलेशन मल्टी कैविटी में किस प्रकार से सोल्व, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये भी सोल्व कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं। अपन ग्राफ खींचेंगे वी ए और एम जी मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, यहाँ से ये होल पैराबोला वी ए, मतलब ये क्या है, एनोड वोल्टेज, ये क्या है, रिलेशन ऑफ ऑक्सीलेशंस, और ये अपने को दे रखा है हार्ट्री कंडीशन। दी एंड। ये क्वेश्चन अपने का कंप्लीट हुआ और अपन अगली क्लास में मिलते हैं। शेयर और जो भी कहाँ गलती हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके।